हेलो क्लास 12th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने फिनिश किया मोनो हेलो एल्केन्स, उस पे लिया हमने C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड को कवर किया डिटेल में। अब आगे बढ़ते हैं पॉली हेलो एल्केन्स की तरफ। पॉली हेलो एल्केन्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पॉली हेलो एल्केन्स मीन्स जब हेलोजेंस के नंबर मोर देन 1 हो जाए तो उसे हम किस कैटेगरी में डालते हैं? पॉली हेलो एल्केन्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल है लाइका, CHCl3, CCl4, आइडोफॉर्म, फ्रियॉन, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहला जो कंपाउंड लेके चलेंगे पॉलीहेलो एल्केन्स का, ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसका कॉमन नाम है क्लोरोफॉर्म, फॉर्मूला CHCl3। इसे आज हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। आपने मूवीज में कई सीन पे देखा होगा कि क्या करते हैं, हाँ, किसी को बेहोश करने के लिए क्या यूज करते हैं? हैंकी मुंह पे लगाते हैं और वो पर्सन सडन बेहोश हो जाता है। मीन्स उस हैंकी में कुछ ना कुछ ड्रॉप इस क्लोरोफॉर्म की पड़ी होती है, इसीलिए वो पर्सन सडन बेहोश हो जाता है। तो मीन्स CHCl3 का सबसे मेन यूज है, इसमें एनेस्थेटिक इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलता है। मीन्स अगर इसको हम ज्यादा अमाउंट में इनहेल कर लें तो क्या होगा, पर्सन जो है अनकॉन्शियस होकर के बेहोश हो जाता है। तो यहाँ इसका एक ये यूज है। उसके बाद भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं जो हम यहाँ पे बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CHCl3, कलर चेंज करें तो आपको क्लियर दिखे, CHCl3 फॉर्मूला क्लोरोफॉर्म। तो अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, इसीलिए इसका और क्या नाम है, ट्राइक्लोरोमीथेन। मीन्स 1 कार्बन एटम, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट टू द मीथेन, एंड 3 क्लोरो, ट्राइक्लोरो क्या होगा, मीथेन। तो ये है इसका नेम। अब सबसे पहले जब ये इतना इंपॉर्टेंट है तो अब इसकी जरूरत है प्रिपरेशन मेथड की समझने के लिए। तो इसकी कई प्रिपरेशन मेथड हैं, इसमें से अपन पहली प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो फर्स्ट मेथड है इसमें लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड को दो तरीकों से हम बनाते हैं। लेबोरेटरी मेथड को दो तरीकों से बनाते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे फ्रॉम एल्कोहल, कहाँ से बनाते हैं अपन, फ्रॉम एल्कोहल C2H5OH से बनाते हैं। दूसरा बी नंबर हम कहाँ से बनाते हैं, फ्रॉम एसीटोन से बनाते हैं, एसीटोन से बनाते हैं। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं किस तरीके से हम इसे बनाते हैं, डिटेल में समझते हैं। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से हम किस तरह से बनाते हैं, एल्कोहल से बनाने के लिए बस आपको क्या करना है कि कंफ्यूज ना करें ये रिएक्शन, इसीलिए मेरे साथ साथ आपको कॉपी पेन उठा के इन रिएक्शन को प्रॉपर वे में नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। तो इसका फर्स्ट स्टेप है, इसमें सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी, क्लोरीन की। एल्कोहल मींस क्या होगा, C2H5OH होता है। अब हमें यहाँ पे C2H5OH में यहाँ पे कहीं ना कहीं Cl लगाना पड़ेगा। तो Cl लगाने के लिए क्या चाहिए, हमें क्लोरीन चाहिए। तो उस क्लोरीन को किस तरीके से बनाया जाता है, तो फर्स्ट स्टेप क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग पाउडर ले लिया और उसको क्या किया, उसको वाटर से रिएक्ट करा दिया। ब्लीचिंग पाउडर की वाटर से रिएक्ट करा दिया तो क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बनती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। चलिए समझते हैं इस रिएक्शन के। CaOCl2 ये फॉर्मूला है क्या, ब्लीचिंग पाउडर का। हमने करा दी इसकी रिएक्शन वाटर के साथ, हमें मिलेगा क्लोरीन गैस और क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल टू। अब इसका काम आगे स्टार्ट होता है क्लोरीन का। अब हमको देखना है, फर्स्ट स्टेप हो गया इसका, फर्स्ट स्टेप। देन सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इस क्लोरीन की रिएक्शन किससे अब कराएंगे, इस क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे एल्कोहल के साथ। हमने क्या लिया यहाँ पे, CH3CH2OH मीन्स क्या है, ये इथाइल एल्कोहल, ये हमने ले लिया इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल लिया और इसकी रिएक्शन करा दी क्लोरीन के साथ, जो फर्स्ट स्टेप में हमने बनाया। यहां पे हमको मिलेगा CH3CHO, क्या बन गया, हमको एल्डिहाइड मिल गया। इसे हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड।
एसिटल्डिहाइड और साथ में बना 2 मॉलिक्यूल HCl यहाँ पे बना। तो ये हो गया हमारा एसिटल्डिहाइड और इसे और इसका IUPAC नेम इथेनल, इथेनल हम इसे बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड। अब अपन को देखना आगे सेकेंड प्रोसेस हो गई। अब इसमें इसी को ये जो है एल्डिहाइड अगेन क्या करेगा, रिएक्शन किससे करेगा, इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। आगे देखते हैं CH3CHO जो बना, CHO नॉट CO, CH3CHO बना, इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, अगेन Cl2 से। Cl2 से रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाएगा, CCl3CHO जिसे हम क्लोरल बोलते हैं। याद होगा अपन ने पहले केमिकल प्रॉपर्टी में इसके बारे में पढ़ा है। 3HCl ये बन गया क्या, क्लोरल बन गया। इसका नेम और क्या क्या है, इसका IUPAC नेम हम लिखते हैं 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनल, इथेनल, ट्राइक्लोरो इथेनल, क्लियर लिख दूं, ओवर राइटिंग हो गई, ट्राइक्लोरो इथेनल, ट्राइक्लोरो इथेनल। और ये हमारे पास बन गया CCl3CHO। अब आगे बढ़ाते हैं इसको। नेक्स्ट प्रोसेस में अब क्या करना है, CaOH होल ट्वाइस जो हमको फर्स्ट प्रोसेस में मिला था, इसकी रिएक्शन कैसे होगी, CaOH होल ट्वाइस लिया। इसके बाद हमने क्या किया, 2CCl3CHO, क्लोरल के क्या किए, 2 मॉलिक्यूल लिए। क्लोरल के 2 मॉलिक्यूल लेने पे अब आगे देखते हैं क्या बनेगा, हमको मिलेगा CHCl3, देन प्लस हमको बाय प्रोडक्ट मिलेगा CaCOOH होल ट्वाइस, मीन्स मिलेगा यहाँ पे कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, हमको मिलेगा कैल्शियम फॉर्मेट और 2 मॉलिक्यूल मिल गए क्लोरोफॉर्म। इसी को बनाने की तो प्रोसेस चल रही थी, क्लोरोफॉर्म। तो ये किस तरीके से बना, एक बार और समझिए। क्या है, अल्कोहल, क्या किया हमने, पहले ले लिया ब्लीचिंग पाउडर, उसकी रिएक्शन किससे करा दी, वाटर के साथ, वाटर के साथ कराया तो क्या बना, क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आगे चल के ये क्लोरीन भी काम आने वाला है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी काम आने वाला है। अब आगे क्या करना है, हमने लिया इथाइल अल्कोहल, उसकी रिएक्शन किसके करा दी, वही क्लोरीन जो अभी बना था। यहाँ पे बना एसिटल्डिहाइड या इथेनल और 2 मॉलिक्यूल HCl के बन गए। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं, ये CH3CHO अगेन Cl2 से रिएक्शन किया, क्या बनाया, क्लोरल और 2HCl बना। ये क्लोरल को आगे बढ़ाते हैं हम। अब जो Cl2 हमने यहाँ ले लिया था, CaOH होल ट्वाइस वहीं बचा था, CaOH होल ट्वाइस को अगेन रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, क्लोरल के साथ। कितने मॉलिक्यूल ले रहे हैं, क्लोरल के साथ 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं और वो क्या बना रहा है, क्लोरोफॉर्म एंड कैल्शियम फॉर्मेट यहाँ पे बना। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट क्लोरोफॉर्म। फर्स्ट मेथड हमने कंप्लीट कर ली, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड की फर्स्ट मेथड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। इसके बाद सेकेंड देखते हैं अपन, फ्रॉम प्रोपेनोन या एसीटोन, फ्रॉम एसीटोन। एसीटोन से देखेंगे किस तरीके से बनेगा, CaOCl2, ये रिएक्शन सेम होगी हमारी। देन हम किससे रिएक्ट कराएंगे, वाटर से। क्या बनता है, याद रखिए Cl2 और CaOH होल ट्वाइस बनेगा। ये है लिबरेशन ऑफ क्लोरीन। अब यही क्लोरीन हमको आगे काम आएगी। अब यहाँ पे देखते हैं क्या ले रहे हैं हम, एसीटोन। वहां पे क्या लिया था हमने, अल्कोहल। तो एसीटोन में CH3COCH3, ये बन गया एसीटोन। इसकी हमने क्या करा दी, रिएक्शन क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने पे ये बनाएगा CCl3COCH3, CCl3COCH3, 3 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी हमको। और क्या बनेगा, प्लस 3HCl की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 3HCl। इसका नाम क्या है, ट्राइक्लोरो एसीटोन, ट्राइक्लोरो एसीटोन।
ये क्या है, ट्राइक्लोरोएसीटोन। इसका IUPAC नेम क्या है, 111 ट्राइक्लोरोप्रोपेन 2 ओन। ना दिख रहा हो तो मैं इधर लिख दूं 111 ट्राइक्लोरोप्रोपेन 2 ओन। इसका हो गया IUPAC नेम और कॉमन नेम ट्राइक्लोरोएसीटोन। ये हो गया इसका नेम, ट्राइक्लोरोएसीटोन 111 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। अब अपन आगे बढ़ते हैं, प्रोपेन 2 ओन। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। मीन्स अब यहाँ पे जरूरत पड़ गई CaOH होल ट्वाइस की, जो कि मैंने पहले स्टेप में बताया था कि वो क्लोरीन भी हमारे काम आएगी और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे काम आएगा। अब यहाँ पे इसी कंपाउंड को लेते हैं, CCl3 COCH3 लिया, इसकी रिएक्शन करा दी। रिएक्शन कराने पे बना CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसके साथ बनेगा CH3COO होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट बना, कैल्शियम एसीटेट बनेगा, कैल्शियम एसीटेट और 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म हमको मिलेगा। और यही क्लोरोफॉर्म बनाने की बात चल रही थी। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अभी तक हम देख रहे थे लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, मीन जब स्मॉल अमाउंट में जरूरत होती है बनाने की। अब इसका मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म मीन्स लार्ज स्केल में जब हमें बनाने की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, कौन सी मेथड्स को हम यूज करते हैं, वो अब अपन यहाँ पे चेक करते हैं। तो पहली चीज अपन देखते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। कब हम क्या जरूरत पड़ेगी, लार्ज स्केल में जब हमें बनाने की जरूरत होती है। लार्ज स्केल में जब हमें बनाना होता है तो हम किससे बनाते हैं, A नंबर पे लेते हैं फ्रॉम मीथेन। जैसे वहां पे लेबोरेटरी मेथड 2 तरीके से बनाया, इथाइल अल्कोहल से और एसीटोन से। अब यहाँ पे लार्ज स्केल पे जब हमें बनाना है तो फ्रॉम मीथेन मीन्स CH4 से हम किस तरीके से बनाते हैं वो समझेंगे। CH4 लिया और इसका क्या किया हमने, क्लोरीनेशन Cl2 की प्रेजेंस में, और या की दिया HV और दिया 675 केल्विन का टेम्परेचर। इसके बाद ये बना CHCl, क्या बना, CH3Cl, बना CH2Cl2, और क्या बना CHCl3, और क्या बना CCl4। तो यहां पे हमें क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ हेलोएल्केन मिल रहा है। मिक्सचर ऑफ हेलोएल्केन में पहला हमें क्या मिला, फर्स्ट मिला हमको क्लोरोमीथेन, सेकेंड मिला हमको डाइक्लोरोमीथेन, थर्ड मिला हमको ट्राइक्लोरोमीथेन, फोर्थ मिला हमको टेट्राक्लोरोमीथेन। इसका नेम भी आप नोट करते चलिएगा, मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन मीन्स क्लोरोफॉर्म। तो इस तरीके से यहां पे, और ये क्या हो गया, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो इस तरीके से ये 4 प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं। इसमें से हमारा मेन प्रोडक्ट कौन सा है, इसमें है हमारा मेन प्रोडक्ट ये क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मीथेन और जो भी हम ले रहे हैं, कैटलिस्ट ले रहे हैं या कंडीशन हो ले रहे हैं या क्लोरीन को ऐसे रेशियो में एडजस्ट करेंगे कि हमारा मेन प्रोडक्ट जो हमको मिले वो क्लोरोफॉर्म मिले, और ये हमें क्या मिले, बाय प्रोडक्ट मिले। मीन्स इसका रेशियो सबसे ज्यादा होना चाहिए, तब हम इसे यूज करते हैं एज ए इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म। अगली मेथड देख लेते हैं, फ्रॉम टेट्राक्लोरोमीथेन मीन्स फ्रॉम CCl4 से हम इसे किस तरीके से बनाते हैं। पहली मेथड क्या देखी हमने, मीथेन के साथ। सेकेंड मेथड देखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करते हैं, तब हमें ये मिलता है। तो यहाँ पे CCl4 लिया, एक मिनट थोड़ा आगे से लिखूं मैं, CCl4 लिया,
हमने क्या करा दिया, इसका रिडक्शन कराने में क्या लिया, आयरन लिया और क्या दिया साथ में, स्टीम दिया। ये हो गई कंडीशन। कैटलिस्ट लिया आयरन, साथ में दिया स्टीम, ये बन गया CHCl3 और बन गया HCl, ये हो गई। देन थर्ड अपन ने क्या देखा, वहां पे A थी, ये B हमने देख लिया। थर्ड अब अपन देखते हैं C, प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म। अब हमें देखना है कि प्योर क्लोरोफॉर्म किस तरीके से बनता है। मीन्स उसमें क्या हो, इम्प्योरिटी कम से कम हो, सेपरेशन की जरूरत ना पड़े। अभी तक हमने क्या कर रहे थे, जो भी चीजें मिल रही हैं, जैसे फर्स्ट मेथड थी जिसमें 4 टाइप ऑफ हेलो एल्केन्स मिले, उन्हें हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करना पड़ेगा। तो अब अपन देखते हैं प्योर क्लोरोफॉर्म। प्योर क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे नीड होगी CCl3.CHO और क्या लिया, H2O। ये क्या किया हमने, हाइड्रेटेड क्लोरल लिया। क्लोरल की के साथ हमने क्या कराया, इसकी रिएक्शन करा दी NaOH के साथ। क्लोरल लिया और इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करा दी। हमें क्या मिला यहाँ पे, प्रोडक्ट को मैं यहाँ लिख रही हूँ CHCl3, देन HCOONA, इसके बाद H2O। ये हो गया सोडियम फॉर्मेट और मिला क्लोरोफॉर्म। ये है हमारा मेन प्रोडक्ट क्लोरोफॉर्म का। तो ये हो गई प्रिपरेशन मेथड, हमने देखा लेबोरेटरी मेथड और उसके बाद देखा लार्ज स्केल प्रिपरेशन मेथड मींस इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड। अब यहाँ पे बात आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CHCl3। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, पहली की बात करें, कलरलेस होता है और हैवी लिक्विड है। कलरलेस, हैवी लिक्विड और क्या सेकेंड प्रॉपर्टी क्या, हैवियर देन वाटर से हैवी है। कितनी होती है डेंसिटी इसकी, 1.485 होती है। थर्ड अगर अपन बात करें तो ये क्या करेगा, थर्ड इसका यूज क्या हुआ, ये क्या है, वाटर में अगर हम इसे सॉल्युबल करें तो वाटर में इनसॉल्युबल और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। अब आगे बात करें अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 334 केल्विन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होगा इसका 210 केल्विन। अगर इसकी वेपर को हम इनहेल कर लें, सपोज इनहेल वेपर, तो क्या हो जाएगा, थोड़े ही टाइम पे क्या होगा, अनकॉन्शियस फील होने लगेगा, मीन्स इसका एनेस्थेटिक इफेक्ट वर्क करने लगेगा। तो मीन्स लॉन्ग टाइम के लिए हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं और इसे कोशिश करेंगे इनहेल करने से बचने के लिए। तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। आगे अब बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के सब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, मान लीजिए CHCl3 रखा है और इसने क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया, तो ये बनाएगा फास्जीन मीन COCl2। फास्जीन गैस का फॉर्मेशन करेगा और 2HCl बनेंगे। अब फास्जीन गैस क्या होती है, ये बहुत ही पॉइजनस होती है, तो इसीलिए इसको स्टोर करने के लिए स्पेशल कंडीशन दी जाती है। क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर की बॉटल में रखते हैं, उसे टाइट बंद करते हैं और उसके क्लोरोफॉर्म को ऊपर तक फिल करके रखते हैं। मीन्स क्लोरोफॉर्म की बॉटल को आधी कभी नहीं रखते, उसको कंप्लीट फुल करके रखने की कोशिश करते हैं जिसमें उसमें ऑक्सीजन को स्पेस लेने की जगह ना मिले। और एक और इसका प्रिकॉशन क्या है, इसमें मिला देते हैं थोड़े अमाउंट में एथेनॉल मिला देते हैं, जिससे अगर फास्जीन बनती भी है तो देखते हैं कि वो किस तरीके से हमको बचा लेगी और किस तरीके से इसको पॉइजनस होने से बचा लेगी। अगर एथेनॉल हम इसमें मिला करके रख दिए बॉटल में,
सपोज एथेनॉल मिलाया C2H5OH और अगर बन गई फास्जीन गैस तो COCl2 बनी, तो ये क्या करेगी, ये रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाती है C2H5 होल ट्वाइस CO3 देन 2HCl। जो ये है ये नॉन पॉइजनस नेचर का होता है, नॉन पॉइजनस नेचर का। ये तो है पॉइजनस नेचर की, ये बना जो है नॉन पॉइजनस नेचर का बना, जिसके कारण से ये इसको चेंज करने में हेल्प करती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म की बोतल में थोड़े अमाउंट में क्या डाल देते हैं, एथेनॉल, मींस 1% उसमें एथेनॉल को मिक्स करके रखते हैं, जिससे अगर फास्जीन बनी तो फास्जीन रिएक्ट करेगी अल्कोहल से और ये बनाएगी डाइइथाइल कार्बोनेट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, डाइइथाइल कार्बोनेट। डाइइथाइल कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा और उसका जो पॉइजनस इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। आगे देखते हैं, पहली चीज देख ली अपन ने ऑक्सीडेशन, सेकेंड अपन देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन मीन CHCl3 कि जब हमने रिएक्ट करा दी हाइड्रोजन के साथ तो ये क्या बनाएगा, Zn प्लस HCl, ये क्या बनाएगी CH2Cl2 देन HCl बनाएगा ट्राइक्लोरो, ये बनाएगा डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, मीथेन बना, डाइक्लोरोमीथेन बना और बना साथ में HCl। रिडक्शन होने पे ये कंपाउंड हमको मिलता है। इसके बाद अगर बात करें, हमने ले लिया मोर अमाउंट में हाइड्रोजन, अगर यहाँ पे 2 एटम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, डाइक्लोरोमीथेन। सपोज अगर हमने ले लिया CHCl3 देन ले लिया 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन की रिएक्शन हो गई और क्या किया हमने, जिंक डस्ट दिया और क्या दिया, प्लस वाटर की इसकी रिएक्शन कराई, जिंक डस्ट प्लस वाटर, तो ये क्या बनाएगा, तब ये बनाएगा मीथेन और 3 मॉलिक्यूल ऑफ HCl यहाँ पे मिलेंगे। तो ये रिएक्शन 2 कंडीशन देने पे 2 तरीके से वर्क करती है। इसके बाद अपन देखते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मींस क्लोराइड को हटा के OH को ऐड करना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। अब समझते हैं इसे हम किस तरीके से करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं इसके बॉन्ड को खोल के लिख देती हूँ, जिसके हमको समझने में आसानी होगी। ये क्या है, हमारा CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अब हमने इसको किसके साथ रिएक्ट करा दिया, KOH के साथ। KOH के साथ रिएक्ट कराने पे ये बनाएगा HC, यहाँ पे Cl की जगह पे क्या लग गए, OH और OH लग गया। ये कंपाउंड कैसा बनता है, ये बनता है अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड है। क्या करेगा, थोड़ी देर के बाद एक ये वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करने के बाद ये बन जाएगा HCOOH, दैट मीन्स फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड बना। फार्मिक एसिड अगेन हमने इसकी रिएक्शन किससे करा दी, KOH के साथ, एक और H2O निकला और ये क्या बनाएगा, हमको मिलेगा पोटेशियम फॉर्मेट। पोटेशियम का फॉर्मेट मींस HCOOK, क्या बनेगा, पोटेशियम फॉर्मेट। ये हो गई हाइड्रोलिसिस। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मीन CHCl3 लिया, हमने करा दी इसकी क्लोरीन से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बनाएगा ये, कार्बन टेट्राक्लोराइड और निकलेगा HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अगर हम इसका करते हैं नाइट्रेशन, नाइट्रेशन मींस HNO3 से रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, CHCl3 हमने इसकी रिएक्शन करा दी HNO3 से, HNO3 से रिएक्शन कराई तो ये क्या बनाएगा, CCl3.NO2 बनेगा। NO2, एक ऑक्सीजन यहाँ की बची और एक हाइड्रोजन इधर बचा, तो क्या निकलेगा, एक बनेगा वाटर H2O और एक हाइड्रोजन हमारा ये है, तो ये हमारा बना H2O बाहर निकल गया, ये बना CCl3.NO2। इसे हम क्या बोलते हैं,
क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन अगर यहाँ पे आपको ना दिखे तो मैं एक बार इधर लिख देती हूँ, CCl3.NO2 नॉट H, NO2 प्लस H2O। ये मैंने लिख दिया आगे का कंपाउंड। ये क्या हुआ, क्लोरोपिक्रिन, पिक्रिन, और बना वाटर का मॉलिक्यूल। अब आगे देखते हैं एमाइन का कॉन्सेप्ट। मीन्स जब हमारे पास क्या हो, CHCl3 किससे रिएक्ट करे, किसी अमीन से रिएक्शन करे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर रखते हैं CH3 CH2 NH2 मिला, और इसकी रिएक्शन किससे हुई, CHCl3 क्लोरोफॉर्म की, क्योंकि क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी ही तो हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने दिया KOH, ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है। इसको किया वार्म, मीन्स हमने हीट दिया। हीट देने के बाद हमें मिलता है यहाँ पे CH3 CH2 N तो इसमें था, C इसके साथ ऐड होकर के क्या बनाया, आइसोसाइनाइड इसमें जुड़ गया। आइसोसाइनाइड जुड़ा, आइसोसाइनाइड के साथ और क्या बनेगा, 3Cl है, और K को हम यहाँ पे कितने दे देते हैं, 3, तो बन जाएगा 3KCl, अलग हो गया। देन मिला 3H2O। यहाँ पे समझिए NH2 था, मीन्स ये क्या है, ये एक एमीन है जिसे हम इथाइल एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसका नाम होगा इथाइल एमीन। इथाइल एमीन, इथाइल एमीन लिया, इसकी रिएक्शन हमने क्लोरोफॉर्म से करी आई, तो CH3 CH2 ये N तक था, हाइड्रोजन हमारा बाहर गया, ये C आकर के इसमें ऐड हुआ। तो अब ये हमारे पास इथाइल आइसोसाइनाइड क्या बना, हमारे पास इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड बना। इथाइल आइसोसाइनाइड, देन KCl निकला और 3H2O निकला। इस रिएक्शन को हम कार्बोलेमीन रिएक्शन बोलते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। इस रिएक्शन के आगे स्टार बना लीजिए। अब हम इस रिएक्शन को, अभी हमने एरीन की तरफ तो नहीं बढ़े हैं, लेकिन जब कार्बोलेमीन की बात आई है तो कार्बोलेमीन दोनों के लिए वर्क करती है। तो अगर यहाँ पे हम क्या ले लें, C6H5NH2 ले लें, मीन्स हम कहाँ चले गए, एरोमेटिक की तरफ चले गए। अब इसकी रिएक्शन किससे करा दी, CHCl3 से करा दी, और क्या दिया, 3KOH, सेम लाइक दैट, उसी की तरह हमने इस पे रिएक्शन करा दी। अब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, इसको वार्म किया, वार्म करने पे क्या मिला, C6H5N, फिर से क्या हुआ, हमको क्या मिला, C, मीन्स क्या मिला यहाँ पे, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, और क्या बनेगा साथ में, 3KCl बना, लाइक अ प्रीवियस रिएक्शन, देन 3H2O का फॉर्मेशन हुआ। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कार्बोलेमीन। दोनों तरीके से वर्क करती है, एलिफेटिक के लिए भी और एरोमेटिक के लिए। ये क्या है, एरोमेटिक रिंग है, दैट मीन्स C6H5 क्या होगा, फेनिल एमीन। 1 मिनट बेटा, ये 5 नहीं है, इसे कर लीजिए 2 एमीन। तो ये क्या हो गया, एनिलीन भी, हम इसे, इसका कॉमन नाम क्या है, इसका कॉमन नाम है एनिलीन। एनिलीन है। एनिलीन की रिएक्शन किससे करा दी, क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म से और KOH से। इसे और क्या बोलते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए, एरोमेटिक एमीन है ये क्या है, एरोमेटिक एमीन या एनिलीन। क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को और क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन। हमने इसकी रिएक्शन कराई, क्या मिला हमको, फेनिल आइसोसाइनाइड। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कार्बोलेमीन रिएक्शन। ये नेमिंग रिएक्शन से भी एग्जाम में आती है। तो ये हुआ कार्बोलेमीन रिएक्शन। अगली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेक करते हैं, डिहैलोजिनेशन। डिहैलोजिनेशन मीन्स डिहैलोजिनेशन, डिहैलोजिनेशन
डिहेलोजिनेशन में मीन्स अगर हमने लिया CHCl3, हमने इसकी रिएक्शन करा दी 3 एटम ऑफ सिल्वर, और क्या लिया यहाँ पे CHCl3, CHCl3 2 मॉलिक्यूल ऑफ CHCl3। मैं इसे इसी तरफ लिखती हूँ, फिर हम इसे डिटेल में समझेंगे फिर से इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लिया हमने, इसको दिया हीट। अब समझते हैं कि ये क्या बनाता है। हीट देने पे ये बनाएगा CH डबल बॉन्ड CH, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बन गया इथाइन। और क्या बना 6AgCl। इसे हम थोड़ा इस तरफ से बॉन्ड को खोल करके, जैसा मैं अभी लिख रही थी, क्या किया 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म और 6Ag लिया, तो ये क्या बनाएगा CH। ये मान लीजिए 2 CH को हमने अलग कर लिया, और ये 3 2 जा 6 और AgCl। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और अगर नहीं है तो इसे मैं बॉन्ड को खोल के इस तरफ भी हम लिख सकते हैं HC 1 2 3, ये है Cl, ये है Cl, ये हमने क्या दे दिया 6Ag। यहाँ पे बढ़ाते हैं फिर से C1 2 3, ये है Cl, ये भी Cl, ये भी Cl, और H मीन्स क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल ले लिए। अब हमने क्या किया, इसको दिया हीट। हीट देने पे ये क्या बना रहा है, मीन्स ये देखिए ये सीधे सीधे ये 3, ये क्या बनाएंगे 6AgCl। मीन्स अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हुआ HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया, देन प्लस क्या बन गया 6AgCl रिमूव हुआ, 6AgCl रिमूव हुआ। ये थी रिएक्शन। आगे केमिकल प्रॉपर्टी और देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी अगली, कंडेंसेशन विथ एसीटोन। एसीटोन के साथ कंडेंसेशन अगर हम इसका करेंगे तो देखते हैं कि हम इसे क्या बोलते हैं। यहाँ पे लिया हमने CHCl3, इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, एसीटोन के साथ करा दी। एसीटोन मीन्स CH3COCH3, क्या बनाएगा ये बनाएगा, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। 1 मिनट, मैं आपको बॉन्ड को खोल के बताऊं तो ये रिएक्शन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहले अपन पढ़ क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कंडेंसेशन। नोट डाउन कर लीजिए, कंडेंसेशन विथ एसीटोन, विथ एसीटोन। अब अगर हम इसे समझना है हमको तो क्या करेंगे, CHCl3 ऐसे लिख दिया। एसीटोन के बॉन्ड को चलिए थोड़ा सा खोल के लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया एसीटोन। हमने क्या किया, इसको KOH से रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ KOH, ये क्या बनाएगा CH3, ये C है हमारे पास, ये C है हमारे पास, इतना तो यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद अब ये क्या हो गया, O जो है H से रिएक्ट किया OH, और ये क्या बन गया CCl3। ये O जो था ये H के साथ जाकर के मिल गया। इसे, ये बहुत ही बड़ा इसका मेडिसिनल यूज है, इसे हम बोलते हैं क्लोरीटोन। क्लोरीटोन, इसे हम क्या बोलते हैं, ये हुआ हमारा क्लोरीटोन। इसको क्या करते हैं, स्पेशली इसे ड्रग्स के लिए यूज करते हैं, हिप्नोटिक ड्रग बनाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक, ड्रग बनाने के लिए हम इसे यूज करते हैं, जिसका नाम है क्लोरीटोन। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन फिनॉल के साथ। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन फिनॉल के साथ, और ये है, इसे हम इस नेमिंग रिएक्शन में हम इसे जानते हैं रिमर टाइमर। रिमर टाइमन रिएक्शन,
रिमर टाइमन रिएक्शन में ये होती कैसे, हम क्या करते हैं, इसमें फिनॉल लेते हैं, ये हो गया फिनॉल का फॉर्मूला OH लिया हमने इसकी रिएक्शन किससे कराई, CHCl3 के साथ कराई। देन हमने क्या लिया, 3NaOH OH लिया। टेम्परेचर कितना लिखा, 340 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं। यहाँ पे अब देखेंगे कि हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिलेगा OH CHO मीन्स सैलिसिलडिहाइड। कॉमन नेम क्या है इसका, सैलिसिलडिहाइड। सैलिसिलडिहाइड और इसके साथ मिलेगा 3NaCl देन 2H2O सैलिसिलडिहाइड 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और क्या बोलेंगे हम इसे, 2 हाइड्रोक्सी मीन्स इसकी नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ये हो गया, प्रोडक्ट बन गया। तो ये थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब समझते हैं इसके यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म। फर्स्ट यूज एनेस्थेटिक इफेक्ट्स, कई बार बात हुई अभी इस वीडियो में। फर्स्ट इसका यूज है एनेस्थेटिक यूज है, जिसको मेडिसिनल पर्पस में हम यूज करते हैं। बट नाउ अडेज क्या हो रहा है, ये इसको ब्रेक कर दिया गया, अब इसका यूज नहीं होता है, क्योंकि क्या हो रहा है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है दूसरी मेडिसिन के साथ। नेक्स्ट है सॉल्वेंट का काम करता है, चीजों को घोलने का काम करता है। इसमें क्या क्या हम घोल सकते हैं, ऑयल्स हैं बहुत सारे, फैट्स हैं जो घुल जाते हैं, रबर है जो घुल जाता है, इसमें रबर्स को घोल लेते हैं, रेजिन को घोल लेते हैं। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम इस पे घोल लेते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा यूज होगा। अब प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोपिक्रिन के लिए और क्लोरिटोन के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, तो अपन ने क्या अभी देखा था, हम इसको यूज कर सकते हैं क्लोरिटोन और क्या है क्लोरोपिक्रिन को बनाने में। ये किसके यूजेस हैं, मीन्स और भी बहुत सारी क्या बनती हैं, इससे मेडिसिन्स बनती हैं, और ये लेबोरेटरी का बहुत अच्छा रिएजेंट है, और चीज़ों को बनाने में हम इसको यूज करते हैं। सो लेबोरेटरी रिएजेंट, तो ये हैं इसके इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आयोडोफॉर्म को। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।